तो फ्रेंड्स, दिवाली अब और भी करीब आ गई है, तो आज आपके साथ कुछ टिप्स फिर से शेयर कर रही हूँ। तो इसमें से पहला टिप जो है स्वास्तिक को बनाने को लेकर है। तो दिवाली में हम लोग सब लोग स्वास्तिक बनाते हैं और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो सही तरीका सब लोगों को नहीं पता होता है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। तो जो स्वास्तिक जो है वो रिंग फिंगर से बनाते हैं, मतलब छोटी उंगली से, जो बगल वाली उंगली होती है ना, उससे बनाते हैं। तो जैसे अक्सर हम लोग क्या करते हैं, 2 लाइनें बनाते हैं स्वास्तिक बनाते समय। तो ये बिल्कुल गलत तरीका, क्योंकि जो हमने ये 2 लाइनें खींची, ये एक दूसरे को काटती हैं। तो स्वास्तिक में कभी भी किसी भी लाइन को एक दूसरे से काटना नहीं चाहिए। और दूसरा कॉमन मेथड जो आप अभी देख रहे हैं, जो मैं बना रही हूँ, इस तरीके से बनाते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसमें भी लाइनों ने एक दूसरे को काटा है। तो स्वास्तिक में कभी भी कोई भी लाइन एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। और फिर मैं आपको तीसरा मेथड बता रही हूँ कि इस तरीके से भी लोग स्वास्तिक बनाते हैं, जिसको कि जो है ये उल्टा स्वास्तिक होता है। ये तो बिल्कुल ही अशुभ होता है। इस तरीके से तो स्वास्तिक बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। ये उल्टा स्वास्तिक होता है, ये बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। अब मैं आपको सही तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो स्वास्तिक बनाने के लिए इस तरीके से पहले आप सी बना लीजिए, फिर एक नीचे लाइन बनाएंगे और फिर एक जो है एल शेप बनाएंगे। एल बनाया तो कहीं भी लाइन कटी नहीं, और फिर एक उल्टा एल बना देंगे। ये देखिए, तो ये बिल्कुल सही तरीका होता है स्वास्तिक को बनाने का। और इसी तरीके से हम लोग को हर पूजा में स्वास्तिक को बनाना चाहिए। तो पहले वाले तीनों तरीके बिल्कुल रॉन्ग हैं और ये वाला बिल्कुल राइट है। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि किस तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे। 1 2 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। और ये जो है मैं चारों दिशाएं बना रही हूँ, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। इसी से हम लोग जो है आह्वान करते हैं गणेश जी का, कि आप लोग आइए और हमारा सफल करिए फेस्टिवल को, दिवाली को। तो देखिए, इस तरीके से मैं आपको अब सही तरीके से बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सी बनाएंगे। सी बनाएंगे, बिल्कुल सही तरीका है स्वास्तिक बनाने का। कोई भी लाइन एक दूसरे को इसमें काटती नहीं है। फिर एक नीचे इस लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन बनाएंगे ये, और फिर एक सीधा एल बनाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से एल बनाएंगे और फिर एक उल्टा एल बना देंगे। कहीं भी कोई भी लाइन इसमें कटी नहीं है। और फिर अब हम लोग चारों दिशाएं बना देंगे। ये देखिए, लाइन से ही बनानी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशाएं हमने बनाई हैं। अब इसके बाद हम लोग बीच में डॉट देते हैं। तो डॉट्स का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताती हूँ। डॉट्स का मतलब होता है अर्थ, काम और मोक्ष और धर्म। पहली वाली अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, ये इन डॉटों का मतलब होता है। इसके बाद जो है हम गणेश जी की दोनों पत्नियों का आह्वान करते हैं, रिद्धि सिद्धि। तो पहले लेफ्ट साइड बनाएंगे, फिर राइट साइड बनाएंगे, रिद्धि सिद्धि बनाएंगे, और फिर उनके दोनों बेटे शुभ और लाभ को बनाएंगे। तो ये मैंने रिद्धि सिद्धि बना ली हैं। तो अब जो है हम उनकी दोनों पुत्रों का भी आह्वान करेंगे, शुभ और लाभ का। तो स्वास्तिक बनाने का बिल्कुल सही तरीका ये है। अभी आप इसको कहीं पे भी बनाइए, आप अपने दहलीज पे बनाइए, आप अपने दरवाजे पे बनाइए, आप अपने मंदिर में लगाइए, पेपर पे बनाइए, नारियल पे बनाइए, किसी भी तरीके से बनाइए, पर इस तरीके से बनाइए तो बिल्कुल ये राइट तरीका है और इसी तरीके से बनता है। तो कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दूसरी दिवाली की टिप जो है मेरी पर्दों को लेकर है, कि जो ये पर्दे के जो छल्ले होते हैं ना, अक्सर हम लोग पर्दों को धोते हैं तो ये निकल जाते हैं। देखिए, हमारे पर्दे इस समय बिल्कुल गंदे हैं। तो मैं आपको इसका सही तरीका बता रही हूँ धोने का। तो जितनी भी रिंग्स है ना, तो कोई भी एक धागा या डोरी अच्छी सी मजबूत वाली ले लीजिए। तो एक डोरी से, एक रिंग से निकाल के दूसरी रिंग में निकालिए, फिर सारे रिंग में इस तरीके से डालते जाइए और सारा एक बंच बना लीजिए। अब सारा बंच बना के सब में एक अच्छे से 1 2 गांठ लगा देंगे, ताकि ये खुले नहीं। तो इस तरीके से जब हम लोग इसको वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और बिल्कुल भी ये खुलेंगे नहीं। एक एक रिंग आपकी बिल्कुल सही रहेगी। और अगर आप बिल्कुल खुला हुआ पर्दा ऐसे डाल देंगे तो आपकी सारी रिंग्स में से कुछ रिंग्स तो निकल ही जाएंगी, फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। तो इस मेथड को फॉलो करिएगा, तो आपका जो है एक भी रिंग नहीं निकलेगा। तो अब मैंने इसको बांध दिया और अब मैं इसको मशीन में डाल के धो लूँगी, जैसे नॉर्मल कपड़े धोए जाते हैं। पर्दों के साथ मैं फिर कोई और कपड़े नहीं डालती, सिर्फ पर्दे ही धोती हूँ। तो अब जो है मैंने जो पर्दे धो लिए और ये मैं बाहर बालकनी में ले आई हूँ और मैंने सारे जो है इस चेयर पर रख दिए हैं। तो मैं आपको खोल के दिखाऊँगी कि किस तरीके से मेरा एक एक रिंग जो है बिल्कुल सही है, कोई भी निकला नहीं है, कोई भी टूटा नहीं है। तो देखिए, मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ, कोई भी इसमें कट नहीं है वीडियो में। तो ये देखिए, मेरे सारे रिंग बिल्कुल ही सही हैं। देखिएगा आप, ये देखिए सब सही हैं और पर्दे साफ धुल भी गए हैं। देखिए,
एक भी रंग नहीं निकला है मेरा, सब इंटैक्ट है, जैसे थे वैसे ही लगे हुए हैं, कहीं से भी कोई धागा नहीं निकला, कहीं से कोई रिंग नहीं निकली है। तो मैं सारे पर्दे अभी फैला दूंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मेरे जो है, देखिए दूसरा दिखा रही हूँ, इसमें मैंने काली डोरी बांधी थी, इसके भी सारे जो हैं रिंग्स एक जैसे ही लगे हुए हैं, कहीं से भी कोई नहीं खुला है। देखिए सारे जो रिंग्स हैं मैं आपको दिखा रही हूँ सारे पर्दों के, ये मैंने बालकनी में फैला दिए हैं सारे पर्दे। देखिए सारे रिंग्स जो हैं लगे हुए हैं, कोई भी नहीं खुला है। तो इस मेथड को आप लोग फॉलो करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को शेयर भी करिएगा, और जिससे जो है और लोगों को जानकारी मिल सके मेरी वीडियोज़ के बारे में, और अच्छी लगी हो तभी आप लोग शेयर करेंगे। तो इसलिए प्लीज़ पहले आपको अच्छे लगे तभी शेयर करिएगा, और जो मेरे न्यू व्यूवर्स नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय, थैंक यू।